हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ओ लेवल के पहले पार्ट यानी प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में। और ये पेपर है M3R5 का यानी पाइथन का पेपर है जो 5 तारीख को हुआ है। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा, यानी पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है वो पहला क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट डे एंड टाइम। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको डे और टाइम इनपुट करवा के हावर के फॉर्मेट में और AM PM भी होना चाहिए। द कंप्यूटर लैब इन योर इंस्टीट्यूट इज ओपन ओनली इन वेडनेसडे फ्रॉम 12 से 1 PM एंड फ्राइडे फ्रॉम 10 से 11 AM। देन डिस्प्ले द फॉलोइंग मैसेज। ठीक है, अगर आप इस टाइम को और इस डे को इनपुट करते हैं और दोनों मैच करता है तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए कंप्यूटर लैब इज ओपन। ठीक है, और मैच नहीं करता तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए कंप्यूटर लैब इज क्लोज्ड। तो इसमें इफ एल्स कंडीशंस लगा करके आपको और दोनों चीज़ें इनपुट लेनी है, यानी टाइम और डे दोनों इनपुट लेना और दोनों मैच करता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो डिस्प्ले होना चाहिए कंप्यूटर लैब इज ओपन। और अगर नहीं मैच करता तो कंप्यूटर लैब इज क्लोज। इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है और इसकी आपकी कॉपी में ये आपको मेंशन करना है। ये वैसे ही प्रोग्राम है जैसे आप नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया है क्रिएट ए डिक्शनरी। आपको एक डिक्शनरी बनानी हुई है और इस डिक्शनरी में स्टूडेंट का नेम इनपुट लेना है एज ए की और मार्क एज ए वैल्यू। ठीक है, और 10 एलिमेंट फॉर दिस क्वेश्चंस, मतलब कहने का कि 10 बच्चों का आपको डेटा इसमें स्टोर कराना है। अब इसमें 5 क्वेश्चन और दिए गए हैं कि इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है। कैलकुलेट द सम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आपको सभी वैल्यूज़ का सम कराना है। फिर दूसरा है ऑल वैल्यूज वेयर स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50 डिस्प्ले। सभी को डिस्प्ले करना है अगर उसका नंबर 50 से ज़्यादा हो। फिर डिस्प्ले करना है की वेयर स्टूडेंट नेम बीइंग विद लेटर A एंड S। अगर किसी बच्चे का A और S से नाम स्टार्ट होता है तो वो उसका नाम भी प्रिंट करे। इसके बाद क्रिएट ए फंक्शन टू डिस्प्ले मार्क एग्जाम्पल डिक्शनरी वैल्यू फॉर गिवन की। तो जिसका भी की अगर इंटर किया जाता है तो उसका मार्क प्रिंट होना चाहिए, यानी किसी का नाम अगर इंटर किया जाए तो उसका मार्क भी प्रिंट करना चाहिए। अगला है क्रिएट ए फंक्शन। एक फंक्शन उसी में बनाना है दैट आस्क फॉर ए स्टूडेंट नेम टू रिमूव इट द स्टूडेंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी देन रिमूव इट। अगर है तो उसे हटाना है, अदरवाइज प्रिंट द मैसेज देन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि स्टूडेंट इस डिक्शनरी में या इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंपल सा एक डिक्शनरी का प्रोग्राम है, आपको इसे बना कर देना था। तो यहाँ पर ये 25 नंबर का है, 25 नंबर के दोनों क्वेश्चन है ऊपर के। इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है 30 नंबर के लिए। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मीन्स ऑफ वैल्यू इन द डिक्शनरी। जो डिक्शनरी पे वैल्यू है उसका मीनिंग निकाला जाए और मीनिंग निकालने के बाद उसे प्रिंट किया जाए जो यहाँ पर ज़्यादा टाइम यूज किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यू के रूप में 5 है, 4 है, 4 है, 3 है, 4 है, तो ज़्यादा वैल्यू हुआ है 4 टाइम, तो यहाँ पर प्रिंट कराया गया है वैल्यू 4। ठीक है, तो ऐसे आपको एक डिक्शनरी बनानी है और उस पर आपको ये जो भी वैल्यू मल्टीपल टाइम इनपुट हुआ है या मल्टीपल टाइम यूज हुआ है उसको आपको प्रिंट कराना है। तो ये 30 नंबर में था। पैटर्न सेम इसी तरह का होगा हर पेपर के लिए, बस अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 3 प्रश्न ही सभी जगह पूछे गए होंगे, क्वेश्चन जरूर आपको अलग अलग मिले होंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान ये रखना था कि 80 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, पेपर है। 80 नंबर आपको कॉपी में लिख के देने थे, प्रैक्टिकल करके दिखाना था, और 20 नंबर आपके वाइवा के लिए थे। ठीक है, तो अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो भी आप पास हो जाएंगे। वाइवा सिर्फ 20 नंबर का ही है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप वाइवा नहीं बता पाए हैं तो आपको 80 नंबर इसके मिलते हैं, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट में वो वाइवा के आधार पर नंबर देते हैं, कुछ जगह ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वाइवा भी थोड़ा सा फोकस करना था कि वाइवा भी आपका अच्छा जाए। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि 33 नंबर इसमें सिर्फ आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए थे। अगर आप इस पर 33 लाते हैं तो दूसरे पेपर में आपको 70 प्लस लाने होंगे, यानी 70 नंबर लाने होंगे, तो आप 100 आएंगे। तो दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। ऑप्शन वाले में जो थ्योरी पेपर होगा तो आप पास हो जाएंगे। तो कम से कम आपको बस इतने नंबर कवर करने थे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको 70-80 नंबर लाने चाहिए अच्छे ग्रेड के लिए, 80 तक। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन पूरा तो आप हमें कमेंट करें, हम एक PDF अटैच कर देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप
पूरे क्वेश्चंस के आंसर उस पर देख पाएंगे। और किसी प्रॉब्लम के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।